फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। नबी मलाकी का ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 14, 2 का 2, 8 और 10 तक। पाठ का मूल वचन है, तुम लोग भटक गए और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं महान राजा हूँ। राष्ट्रों में लोग मेरे नाम से डरते हैं। हे याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। तुम लोग भटक गए हो और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया। विश्व मंडल का प्रभु कहता है कि तुम लोगों ने लेवी का विधान भंग कर दिया है। तुमने मेरा मार्ग छोड़ दिया और अपनी शिक्षा में भेदभाव रखा है। इसलिए मैं सारी जनता की दृष्टि में तुम्हें घृणित और तुच्छ बना दिया है। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही ईश्वर ने हमारी सृष्टि नहीं की? तो अपने पूर्वजों का विधान अपवित्र करते हुए हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं ना तो बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में पड़ा और ना ऐसे कार्यों की कल्पना की जो मेरी शक्ति से परे हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। मैं माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चों की भांति तेरे सामने शांत और मौन रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो, अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 7 से 9 और 13 तक। अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे।
भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डालें। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उससे मनुष्यों का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 और संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े बना लेते हैं और अपने कपड़ों के छब्बे बढ़ाते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान हो जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी मलाकी के ग्रंथ से है। इसमें ईश्वर शुरू करता है कि मैं महान राजा हूँ, और अंतिम में ईश्वर कहता है कि वह पिता है, सबों का पिता है। ईश्वर चाहता है कि सभी याजक ईमानदार रहें, लेकिन ईश्वर शिकायत करता है कि याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा और
ईश्वर का कहना है, तुम लोग भटक गए हो और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया। वे न केवल भटक गए, उन्होंने अन्य लोगों को भी, जनसाधारण को भी भटका दिया, ईश्वर से दूर कर दिया है। भाई और बहनों, ईश्वर ईमानदारी चाहता है, हम पवित्र जीवन बिताए, ये ईश्वर की इच्छा और योजना है। बाइबल में बहुत सारे ग्रंथों में हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर पवित्र है। पुराने व्यवस्थान में ही ईश्वर ने शुरुआत से ही मूसा के द्वारा ईश्वर ने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेकिन ईश्वर के याजकों ने ईमानदारी का जीवन नहीं बिताया, उन्होंने अपने विश्वासियों को भी भटका दिया। और यीशु आकर हमको यही सिखाते हैं कि हमको ईमानदारी का जीवन बिताना है, ईश्वर के नियम कानून के अनुसार जीवन बिताना है। इसलिए प्रभु ने अपने पहले प्रवचन में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में साफ साफ समझाया, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। आगे यीशु कहते हैं, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। इसी तरह यीशु शुरुआत से ही समझाते आए कि हमको ईमानदारी का जीवन बिताना है, ईश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति ईमानदार रहना है, तभी हमें ईश्वर का पुरस्कार मिलेगा। भाई और बहनों, इन दिनों में भी बहुत सारे लोग इसी तरह है, तो इसलिए ईश्वर पाखंड से घृणा करते हुए हमको याद दिलाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग बेईमानी करते हैं, 2 या 3 चेहरे रखते हैं, बाहर के लिए एक चेहरा, भीतर के लिए दूसरा चेहरा, या कभी कभी मुझे लगता है उनके पास 3 चेहरे हैं। या हम भी कभी कभी बेईमान निकल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमको पवित्र जीवन बिताना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। इसलिए आज हम कृपा मांगते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताए, ईमानदारी का जीवन बिताए। विशेष रूप से जो नेतृत्व करते हैं, जो नेता लोग हैं, उनको और ईमानदारी से पवित्र जीवन बिताते हुए दूसरों को भी पवित्रता की ओर आकर्षित करनी है। हम यह कृपा मांगते हैं। आज का दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं, अध्याय 2 से हैं। इसमें संत पौलुस एक आदर्श नेता अपने बारे में और उनके विश्वासी भक्तजनों के बारे में बताते हैं। उनका कहना है, अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। संत पौलुस न केवल सुसमाचार की घोषणा करते थे, बल्कि अपने आचरण के द्वारा वे सुसमाचार प्रस्तुत करते थे। वे जो कहते थे उसके अनुसार काम करते थे। प्रभु यीशु के बारे में उनके रहस्यों को प्रकट करने के साथ साथ वे ईमानदारी से अपने जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत करते थे।
और सुसमाचार सुनने वाले थिस्सलुनीकियों ने यीशु में विश्वास किया, पौलुस की शिक्षा को स्वीकार किया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। एक आदर्श नेता, एक आदर्श विश्वासी समुदाय। इसी तरह आज भी हम देख सकते हैं हमारे समाज में कोई अच्छा नेता है, कोई समाज, विश्वासी समाज अच्छी तरह आगे बढ़ता है। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, मेरे गांव में एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उसका पति बदचलन था। उसके 5 छोटे छोटे लड़के बच्चे थे और उस महिला ने प्रभु पर भरोसा रखकर सबों की सेवा की, बाल बच्चों की सेवा की और वह पूरे गांव वालों के लिए एक नेता थी। किसी भी समस्या लेकर उसके पास जाए वो अच्छी अच्छी बातें समझाती थी और लोगों को विश्वास की ओर बढ़ाती थी। कोई भी सामान चाहिए वह बटोर कर रखती थी। सबों की मदद करने वाली एक आदर्श महिला। और हम सब उस महिला से प्रभावित थे। बाद में हम लोग जंगल में घुस गए। वहाँ एक बूढ़ी महिला थी। सबों के लिए वह एक आदर्श महिला। सबके सब उसके पास प्रतिदिन जाकर आशीर्वाद मांगते थे। वह ज्यादा बातें नहीं करती थी। दिन भर रात भर वह माला बिंदी जपती रहती थी, लेकिन सारे गांव वालों के लिए वह एक प्रेरणा देने वाली महिला। इसी तरह बड़े बड़े नेताओं में भी कोई बहुत आदर्श देने वाला है। हमें उनसे प्रेरणा पानी है। इसी तरह किसी समाज में हम जाते हैं या किसी परिवार में जाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। कारण क्या है? वे प्रभु यीशु के आदर्शों के अनुसार, आदेशों के अनुसार जीवन बिताते हैं। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि पुरोहित वर्ग भटक गए, याजकों को ईश्वर डांटता है, कारण वे ईमानदारी से जीवन नहीं बिताते हैं, साथ साथ लोगों को भी भटकाते हैं। हमको ऐसे लोगों से प्रेरणा नहीं लेनी है। आइए हम यह कृपा मांगते हैं कि हमारे समाज से बहुत अच्छे अच्छे नेता निकले और हम उनकी प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताए। आज के सुसमाचार को हम गौर से पढ़ें या सुनेंगे तो पता चलता है कि संतमती की कलीसिया और यहूदी विश्वासियों के बीच में तनाव था। इसलिए प्रभु यीशु का वचन याद दिलाते हुए संतमती विश्वासियों को सिखाते हैं कि ईमानदारी का जीवन बिताना है, यीशु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना है। और यह भी हमें मालूम हो जाता है कि क्यों यीशु बुरी तरह मारे गए हैं। प्रभु यीशु ने ईमानदारी का जीवन बिताने के लिए शिक्षा दी और यहूदी समाज के नेता लोग यह पसंद नहीं करते थे। अध्याय 23 पद संख्या 2 में हमने सुना, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यह भूतकाल की बात बैठे हैं, कहने का मतलब वह अल्पकालिक है, तात्कालिक है। इसलिए अब यीशु की बात सुननी है। पद संख्या 3 में यीशु का कहना है, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो,
परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। उनकी शिक्षाएं अधिकतर सही थी, लेकिन उनका आचरण गलत था। इसलिए प्रभु यीशु अपने विश्वासियों को सतर्क करते हैं कि बाहर भीतर ईमानदारी का जीवन बिताना है। 5वें वचन में यीशु का कहना है, वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में ही अपने विश्वासियों और शिष्यों को समझाया था, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। यीशु की टिप्पणी है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। प्रभु यीशु ने यह भी समझाया था, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। यीशु की टिप्पणी है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। और यीशु समझाते हैं कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे उपवास करना है, उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है। 8वें वचन में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो। रब्बी शब्द यीशु के बाद 60 से 80 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग शुरू हो गया। इस्राएली लोग, यहूदी लोग अपने गुरु को रब्बी कहलाना शुरू किया और संतुमती की कलीसिया यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि रब्बी शब्द का मतलब था मेरे महान व्यक्ति। और यीशु के भक्त लोग केवल यीशु को स्थायी गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। अन्य मास्टर लोग सब अल्पकालिक है, तात्कालिक है, वे शिक्षा देकर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु अनंत काल तक गुरुवर है, रब्बी है। और संख्या 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पृथ्वी पर किसी को भी पिता नहीं बुलाना है। साउल बिन बाटनीत नामक एक यहूदी पंडित सन्यासी को यहूदी लोग पिता कहने लगे, अब्बा कहने लगे। उनका जीवन 80 से 120 ईस्वी तक था और यहूदी विश्वासी लोग उसको पिता मानते थे। लेकिन संतुमती और उनके विश्वासी लोग उसको पिता बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। जब हम लोग यह वचन पढ़ते हैं तो हम शायद असमंजस में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने इसे कहा है। वास्तव में यहूदी जो सन्यासी, जो विद्वान है, उनको पिता नहीं बुलाना है। संतुमती की कलीसिया ऐसे शीर्षक पसंद करती थी, नबी, धर्म पंडित और शास्त्री। या 34वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, अंतिम में प्रभु यीशु नम्रता की शिक्षा देते हैं। जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। प्रभु यीशु के पहले प्रवचन में ही प्रभु ने कहा था, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ने अपने बारे में खुद कहा था, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इसलिए हम लोग संतुमती के सुसमाचार अध्याय 20 और संख्याएं 26 और 27 में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण
देने आया है। तो आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमको यहूदी परंपरा से ऊपर उठकर एक नया जीवन शुरू करना है। प्रभु यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताना है। आइए हम लोग इसके लिए कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब ईमानदारी का जीवन बिताए, पवित्र जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।